बूढ़ी माँ की 3 बातें सुन लेना, आप कभी गरीब नहीं रहोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उस विषय के बारे में हम सबको जानना चाहिए कि वे कौन सी 3 बातें हैं बूढ़ी माँ की। और मित्रों, इन 3 बातों को आप अपनी संतान को जरूर सुनाइएगा। मित्रों, ये आज का हमारी ये कहानी बहुत बड़ी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सिद्ध होगी। इसलिए आप सभी इस कहानी में अंत तक बने रहें। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्ध किसान रहा करता था। उस किसान के घर में उसकी पत्नी और उसके 3 पुत्र रहा करते थे। उस किसान का परिवार एक संपूर्ण परिवार था। मित्रों, परंतु उस किसान के 3 पुत्र थे। उन तीनों में छोटे वाले 2 पुत्र बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही होशियार थे। और उसका जो बड़ा वाला पुत्र था, जो सबसे बड़ा था, वह भुलक्कड़ और सीधे स्वभाव का था। इसी प्रकार मित्रों, उस किसान का जो बड़ा वाला बेटा था, वो अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ पढ़ने के लिए पाठशाला में नहीं जाया करता था, क्योंकि उसका पढ़ने लिखने में कोई मन था नहीं। और वो जो कुछ भी गलती से अगर पाठशाला में चला जाता और कुछ भी पढ़कर आता, उसे सारे को भूल जाता था। इसलिए मित्रों, उस किसान का बड़ा वाला बेटा हमेशा अपने घर के ही छोटे मोटे काम को करता, उस किसान की काम में हेल्प करवाता था। मित्रों, उस किसान की पत्नी हमेशा इस बात को सोचती रहती थी कि आखिर मेरे इस पुत्र का क्या होगा, क्योंकि ना ही ये पढ़ने लिखने में कुछ अच्छा है और ना ही ये बोलने चालने में अच्छा है। ये बहुत ही सीधा साधा और भुलक्कड़ स्वभाव का है। आखिर आगे चलकर जीवन में इसका क्या होगा। मित्रों, इस तरह सोचकर उसकी माँ हमेशा चिंता में रहती थी। मित्रों, इस प्रकार देखते ही देखते उस किसान के 3 बेटे बड़े हो जाते हैं। मित्रों, अब तो वह किसान और उसकी पत्नी दोनों पूरी तरह से वृद्ध हो जाते हैं। उसके बाद मित्रों, बुद्धिमान के 2 छोटे बुद्धिमान बेटे थे। उनकी दोनों की सरकारी नौकरी लग जाती है। उनकी सरकारी नौकरी लगने के बाद वह वृद्ध किसान उन दोनों बुद्धिमान लड़कों का विवाह कर देता है। उसके घर में 2 सुंदर सुंदर पुत्र वधू आ जाती है। परंतु मित्रों, उस किसान का बड़ा वाला बेटा था, वह भुलक्कड़, शांत और सीधे स्वभाव का था और उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो 1 भी रुपया नहीं कमाता था। मित्रों, वह हमेशा अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में जाया करता था। और मित्रों, देखते ही देखते उस बुद्धिमान के दोनों पुत्र अपनी दोनों पत्नियों को ले जाकर शहर में रहने लगते हैं। और उसके बाद उस किसान के पास और उनकी पत्नी के पास उनका एक ही पुत्र रहता है। सरल सीधा साधा स्वभाव का भुलक्कड़ वही उनके पास रहता था। मित्रों, उस किसान की पत्नी को, उस बूढ़ी माँ को अपने बड़े पुत्र की हमेशा चिंता सताती रहती थी कि मेरे छोटे दोनों पुत्र जीवन में अपने में सफल हो चुके हैं और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन मेरा बड़ा पुत्र सीधा और शांत स्वभाव का है। इसका अभी तक विवाह भी नहीं हुआ है। आखिर इसके दोनों छोटे भाई इसे कब तक निभा पाएंगे, क्योंकि हम आज नहीं तो कल इस बुढ़ापे की अवस्था में मरने ही वाले हैं। परंतु हमारे जाने के बाद में इसके दोनों छोटे भाई क्या इसे संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। और मित्रों, इस प्रकार की चिंता करके वह बूढ़ी माँ हमेशा ही रोया करती थी। मित्रों, उसके बाद में वह बूढ़ी माँ अपने पति से कहकर और अपने रिश्तेदारों से कहकर कई तरह की समस्याओं के भार को उठाकर अपने बड़े वाले पुत्र का भी विवाह कर लेती है। मित्रों, विवाह करने के बाद में उनके घर में एक और सुंदर सी नई पुत्र वधू आ जाती है। मित्रों, पुत्र वधू आने के बाद में वृद्ध किसान और उसकी पत्नी दोनों ही बूढ़े तो हो ही चुके थे, परंतु अब वे अपने जीवन में बहुत खुश थे कि हमारी एक ही मुराद थी, हमारी एक ही इच्छा थी कि हमारे बड़े वाले पुत्र का विवाह हो जाए और इसके भी पुत्र वधू आए और यह अपने जीवन को सुखी सुखी व्यतीत करें। दर्शकों, उसके बाद में उस किसान की वृद्ध अवस्था और भी अधिक हो चुकी थी। अब तो उसमें पूर्ण रूप से बुढ़ापा आ चुका था और एक दिन बुढ़ापे के कारण वह किसान बीमार होकर
स्वर्गलोक को चल बसता है, स्वर्ग लोक को चल बसता है। किसान की मृत्यु हो जाती है। किसान की मृत्यु हो जाने के बाद में कुछ दिनों के बाद ही उस किसान की पत्नी बूढ़ी माँ, अब तो वह भी पूर्ण रूप से वृद्ध हो चुकी थी, और दर्शकों देखते ही देखते उस किसान का बड़ा वाला पुत्र, जो बड़ा ही भुलक्कड़ और सरल शांत स्वभाव का था, वह अपने घर को ठीक तरीके से नहीं चला पा रहा था, क्योंकि उसे ठीक तरीके से किसी भी प्रकार का कोई हिसाब किताब नहीं आता था, और जिसके कारण वह अपने घर को भी नहीं चला पा रहा था। परंतु मित्रों, फिर एक दिन की बात है, जब उस किसान के दोनों बुद्धिमान पुत्र भी अपने गांव में आते हैं, अपने घर पर आते हैं, तो घर में आते ही उन दोनों बुद्धिमानों की पत्नियां सर्वप्रथम अपनी माँ से मिलती हैं और अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं, और दर्शकों कुछ दिन तक वहीं पर रुक जाते हैं। मित्रों, फिर एक दिन वे दोनों ही बुद्धिमान बालक पुत्र अपनी बूढ़ी माँ से कहते हैं कि हे माँ, अब हम यहाँ पर और नहीं रुक सकते, परंतु अब हम यहाँ से हमेशा के लिए जाने के लिए इतने दिन तक रुके हैं, और हाँ, हम हमारे हिस्से का बंटवारा करवाने के लिए ही आए हैं, क्योंकि जब हम यहाँ रहना ही नहीं चाहते हैं तो हम हमारी जायदाद को यहाँ पर क्यों छोड़ेंगे। मित्रों, इस प्रकार वो बूढ़ी माँ और उस बूढ़ी माँ का बड़ा बेटा, जो सीधा साधा सरल भुलक्कड़ स्वभाव का था, वो अपने गांव में से कई सारे पंच पटेलों को बुलाकर लेकर आते हैं। बुद्धिमान लोगों को बुलाकर लाता है, सरपंच को बुलाकर लाता है, और उन्हें बुलाकर उन्हें अपने घर की सारी बातें विस्तार से बताता है। और वे तीनों पुत्र उन सारे पंचों को सारी बातें बताते हैं। तो उसके बाद में उन पंचों ने उन दोनों बुद्धिमान पुत्रों से कहा कि तुम अच्छी खासी नौकरी करते हो, तुम्हारे पास तो धन भी खूब होगा, तो अब तुम हमें ये बताओ कि बड़े वाले भाई को क्या देना चाहते हो, क्योंकि इसके पास तो कोई काम धंधा है नहीं, मजदूरी करना इसे आता नहीं, और तुम दोनों अच्छी तरीके से व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, और अच्छा सा धन कमा लेते हो, और तुम इससे छोटे भी हो, तो अब तुम दोनों ही बताओ कि अपने बड़े भाई को क्या देना चाहते हो। तो मित्रों, उसके बाद में वे दोनों ही बुद्धिमान पुत्र उन पंचों से कहते हैं कि पंच जी, वैसे तो हम खैर कुछ दे नहीं पाएंगे, परंतु हमारे बड़े वाले भाई के हिस्से में जो भी आएगा उसे हम देने से मना भी नहीं करेंगे। और मित्रों, उसके बाद में वे दोनों बुद्धिमान पुत्र अपने हिस्से की जमीन ले लेते हैं और अपने मकान में से भी कई जगह पर हिस्सा ले लेते हैं। उनके घर में जितना भी धन था उसमें भी अपना हिस्सा ले लेते हैं, यानी कि संपूर्ण संपत्ति थी उसमें से आधी से ज़्यादा बटा लेते हैं। दर्शकों, उसके बाद में वो सीधे सरल शांत स्वभाव के पुत्र के हिस्से में बहुत कम आता है। तो वह शांत स्वभाव वाला पुत्र फिर अपने दोनों छोटे भाइयों से कहता है, भाइयों, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और जो मेरे हिस्से में आया है उसे भी आप रख लो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हिस्से में मेरी माँ है और यही मेरा सबसे बड़ा धन है। माँ को पाकर ही मैं सर्वसंपन्न हूँ, मुझे और किसी भी प्रकार के धन की लालसा नहीं है। और मित्रों, इतना कहते ही उन दोनों बुद्धिमान भाइयों की आंखें खुल जाती है, और मित्रों, उन तीनों पुत्रों की माँ की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। फिर उसके बाद में वह बूढ़ी माँ सीधे सरल भुलक्कड़ शांत स्वभाव के पुत्र के साथ गले लग जाती है और गले लगकर रोने लगती है। तो मित्रों, उसके बाद में उन दोनों छोटे बुद्धिमान भाइयों की आंखें भी खुल जाती है, और फिर वे अपने बड़े वाले भाई से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि भाई, अब हमें किसी भी प्रकार का कोई धन नहीं चाहिए, हमारा तो सबसे बड़ा धन हमारा घर है, हमारा परिवार है, और हमारे शहर के लोग हैं। मित्रों, उसके बाद में वह बूढ़ी माँ और फिर अपने तीनों पुत्रों से कहती है कि पुत्रों, आज मैं तुम तीनों को 3 बातें बताने वाली हूँ, और अगर मैं मर जाऊँ, अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूँ, तो तुम इन 3 बातों पर हमेशा अमल करना। अगर तुम इन 3 बातों पर अमल करोगे तो अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहोगे,
और जीवन में कभी भी तुम तीनों भाइयों का प्रेम कम नहीं होगा और जीवन में कभी भी तुम दुखी नहीं रहोगे और तुम्हारे जीवन में तुम्हें कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार की असफलता नहीं मिलेगी। मित्रों, वह बूढ़ी माँ पहली बात बताती है और कहती है कि कभी भी तुम तीनों पुत्र या फिर कभी भी भाइयों में या परिवार में प्रेम कम नहीं कर होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं बंदी भुआरी लाख की भिखरिया पाछे खाक की। अगर तुम या फिर एक परिवार हमेशा एक दूसरे से बंधा हुआ होता है तो उसे कोई भी तोड़ नहीं पाता है। अगर तुम तीनों ही भाई आपस में एक दूसरों से ईर्ष्या करोगे तो लोग तुम्हें और भी ज्यादा भड़काकर तुम्हें आपस में ही मरवा देंगे। इसलिए कभी भी घर और परिवार में प्रेम कम नहीं होना चाहिए। मित्रों, उसके बाद में वह बूढ़ी माँ दूसरी बात बताती है और कहती है कि पुत्रों, कभी भी अपने घर का छोटा या बड़ा फैसला अपनी पत्नियों के द्वारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर का मुखिया एक पुरुष ही होता है और इसीलिए हमेशा घर का फैसला एक पुरुष को ही करना चाहिए। तो मित्रों, इसलिए कहा जाता है कि घर की महिलाओं को कभी भी फैसला नहीं करना चाहिए। मित्रों, तीसरी बात, अंतिम बात बताती है बूढ़ी माँ और कहती है कि पुत्रों, हमेशा एक इंसान को धन कमाना चाहिए, परंतु उस धन का आदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन, लक्ष्मी, वैभव और सुख समृद्धि एक ऐसी चीज होती है जो मनुष्य के पास कुछ क्षण के लिए ही होती है, परंतु जो लालच होती है वो एक मनुष्य के पास हमेशा ही रहती है और वह लालच तभी खत्म होती है जब मनुष्य को सद्मार्ग से गलत मार्ग की ओर ले जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार वह बूढ़ी माँ 3 बातें बताती है और उस बूढ़ी माँ के तीनों पुत्र अपनी माँ के द्वारा बताई गई 3 बातों को अमल में लेते हैं। तो मित्रों, इन 3 बातों पर आप भी अमल अवश्य करिएगा। तो मित्रों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।